हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान संशोधनों पर चर्चा कर रहे हैं और संविधान संशोधन की पिछली जो 2 क्लासें हुई उसमें हमने इसकी जो सामान्य जानकारी उस पर चर्चा की है और मुख्य मुख्य जो संशोधन अब तक हुए उन पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, हम चर्चा करते हैं 42वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 42वां और 44वां, इनको समझना होगा अच्छे तरीके से। ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ ये 1976 में हुआ, ठीक है। इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। इसमें कुल प्रावधान थे 59, ठीक है। संविधान को बदलने की कोशिश की गई, संविधान को पूर्णतः बदलने की कोशिश की गई, ठीक है, बदलने का प्रयास किया गया। यही कारण है इसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का मिनी संविधान। देखो, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ। कुल 59 प्रावधानों के माध्यम से संविधान को पूर्णतः बदलने का प्रयास किया गया और इसे या 42वें संविधान संशोधन को ही भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। अब देखो, इसमें चेंज क्या क्या हुआ, बदला क्या क्या, वो देखो। सबसे पहले नंबर 1, भारत की लोकसभा और समस्त राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इंदिरा गांधी ने 1 साल बढ़ा दिया, ठीक है। नंबर 2, बेटा ध्यान रखना, प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, 1 बार, और 3 शब्द जोड़े गए। ये बार बार पूछते हैं, संशोधन कितनी बार? 1 बार। शब्द कितने जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये संशोधन किया, प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष। कितने हो गए? 2। अब इधर देखो, तीसरा, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10। मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। फिर 42वां संशोधन इंदिरा गांधी सरकार में हुआ, सरदार सरवण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में संख्या में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। नंबर 4, बेटा ध्यान रखना है, राज्य सूची के 4 विषयों को समवर्ती सूची का बनाया गया, समवर्ती सूची का बना दिया गया। अब जो 4 विषय थे वो देखो। सबसे पहला शिक्षा, एजुकेशन, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सूची का विषय था वो समवर्ती का बन गया। वन व वन्य जीव। तीसरा नापतोल, और चौथा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये 4 सब्जेक्ट हो गए, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन 1, नापतोल 2, वन तथा वन्य जीव 3 और शिक्षा 4। चारों सब्जेक्ट राज्य सूची के थे, उनको उठा करके समवर्ती सूची का बना दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ? नंबर 5, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेगा, की सलाह से कार्य करेगा। नंबर 6, नीति निर्देशक तत्वों को मूल कर्तव्यों पर वरीयता प्रदान कर दी गई,
प्रदान की गई। अब देखो दोबारा देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। 42वां संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था बेटा, और 59 प्रावधानों के माध्यम से संविधान को पूर्णतः बदलने की कोशिश की गई थी और इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। हुआ क्या क्या चेंज? लोकसभा विधानसभाओं कार्यकाल 5 से बढ़कर 6, प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन, शब्द जोड़े गए 3, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इसके अलावा भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। राज्य सूची के 4 विषयों को संवर्ती सूची का बनाया गया, शिक्षा, नापतोल, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और साथ में वन तथा वन्य जीव। इसके अलावा क्या हुआ? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेगा, नीति निर्देशक तत्वों को मूल कर्तव्यों के ऊपर वरीयता प्रदान कर दी गई। ये सारी चीजें हुई 42वें संविधान संशोधन में। अब देखो अगला 44वां संविधान संशोधन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन ये हुआ 1978, समझ रहा? 42वां 76 में, ये 78 में हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। एक चीज का ध्यान रखना है, यह 42वें संशोधन की पूर्ण प्रतिक्रिया में हुआ था। 42वें संशोधन की पूर्ण प्रतिक्रिया में हुआ था। क्या क्या बदलाव हुए, कुछ चीजें जो गलत तरीके से लागू की गई थी उनको वापस लिया गया, ये सारी चीजें क्या क्या बदलाव हुआ देखो। नंबर 1, जो कार्यकाल बढ़ा था लोकसभा और विधानसभाओं का, वो 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। वहां 5 से 6, यहां 6 से दोबारा 5, और आज भी कितना है? 5 वर्ष है। दूसरा, अनुच्छेद 352 में लिखा था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब ये हुआ भारत का राष्ट्रपति केवल आंतरिक अशांति के कारण अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग नहीं कर सकेगा, उसमें सशस्त्र विद्रोह का होना जरूरी है। तीसरा, आपातकाल भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लागू करेगा। ठीक है। नंबर 4, आपातकाल की घटनाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, चुनौती दी जाएगी या दी जा सकेगी। आपातकाल में जो भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होगी उसको हम न्यायालय में ले जा सकेंगे, यह प्रावधान किया गया। नंबर 4 के बाद नंबर 5, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। चुनौती दी जा सकेगी। ठीक है। नंबर 6, संपत्ति रखने के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और 7 की जगह 6 अधिकार रह गए। ये संपत्ति रखने का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया और वो कानूनी अधिकार बना किसमें? अनुच्छेद 300 क में। बल्कि मूल संविधान में ये क्या था बेटा? मूल संविधान में ये मूल अधिकार था, फिर इसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में 6 है, पहले कितने थे? 7। 7 नंबर क्या कहता है? आपातकाल के दौरान
के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं होगा। पहले व्यवस्था थी आपातकाल लग जाएंगे तो पूरे मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे, चाहे 20 हो 21 हो, पर व्यवस्था की गई अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि और 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता, इन दोनों का स्थगन या इन दोनों का समापन नहीं होगा आपातकाल लगने के बाद भी। ठीक है। नंबर 8, संसद द्वारा उन्हें लौटाए गए विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, मजबूर होगा अगर पुनः लौटाया जा रहा है। एक बार लौटाने के बाद राष्ट्रपति उसे लौटा दे और फिर संसद उसमें परिवर्तन करे या न करे तो वापस लौटा रहा है, तो इस बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। तो यह मुख्य रूप से कौन सा था? 44वां। देखो दोबारा समझते हैं इसको। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 42वें की पूर्ण प्रतिक्रिया में हुआ। बदलाव क्या क्या हुए देखो। पहला जो कार्यकाल बढ़ा था वो घट गया, 6 से 5 हो गया। आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह 352 में जोड़ दिया गया। आपातकाल राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से लागू करेगा। आपातकाल की घटनाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी न्यायालय में ले जाया जा सकेगा। संपत्ति रखने के मूल अधिकार को हटाकर 300 में कानूनी अधिकार बना दिया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं होगा और संसद द्वारा पुनः लौटाए गए विधेयक पर भारत का राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। अब देखो आगे, अभी हमने 42वां और 44वां पढ़ा है। अगला है बेटा 52वां संविधान संशोधन। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया वो देखो। दल बदल कानून बनाया गया। दल बदल कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी गई और 10वीं अनुसूची की स्थापना की गई। यह भी विशेष बात है। 9वीं अनुसूची की स्थापना प्रथम संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची की स्थापना 52वें संशोधन 1985 के द्वारा। दल बदल कानून बनाया गया, दल बदल को गैर कानूनी घोषित किया गया और दल बदल पर अंतिम निर्णय का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61वां संविधान संशोधन। यह हुआ 1989 में। इसके द्वारा क्या किया गया? भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। ठीक है, 21 ज्यादा थी, इस कारण गवर्नमेंट ने 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के तहत 21 से घटाकर इसको किया गया कितना? 18। तो वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, अगला देखो 69वां संशोधन 1991। ध्यान रहे, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। बल्कि पांडिचेरी में 14वें संशोधन 1963 और दिल्ली में 69वें संशोधन 1991 के द्वारा विधानसभा की स्थापना हुई। ठीक है, 17वां संशोधन 1992। इसके द्वारा क्या हुआ बेटा? दिल्ली और साथ में पांडिचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग बनाया गया।
तो सीधी सी बात है, 70वें संशोधन से पहले दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेती थी। बाद में 17वां संशोधन 92 में किया गया और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। आगे 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। देखो बेटा, ये 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993, 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993 11वीं अनुसूची की स्थापना हुई। कौन सी अनुसूची की स्थापना हुई? 11वीं अनुसूची की। यहां 12वीं अनुसूची की स्थापना हुई। ठीक है, 11वीं अनुसूची का संबंध या 73वें संशोधन का संबंध ग्रामीण पंचायती राज से है। 74वें संशोधन का संबंध नगरीय पंचायती राज से है। ठीक है बेटा, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरीय, स्तर तीन ही है, तीन ही ग्रामीण के और तीन ही नगरीय के। अगर यहां स्तरों की हम बात करें तो पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इधर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये था 73वां और 74वां, वहां 11वीं अनुसूची और यहां 12वीं अनुसूची। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जिन संशोधनों के बारे में चर्चा की वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आज की क्लास में 42वां और 44वें संशोधन के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है, और बचे हुए जो संशोधन है उनके ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।